हम लोग अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे, जिसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे और दर्पण में उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध देखने वाले। संबंध जो होता है उस संबंध को हम लोग देखने वाले किस प्रकार से क्या आता है। तो आज का जो हेडिंग होगा, से पहले होगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो हम लोग फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध देखने वाले। इंग्लिश में भी नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद लिखना है, जो हम बोल रहे हैं, माना कि अवतल दर्पण की, गोलीय दर्पण में हम लोग कोई भी ले सकते हैं इसको सिद्ध करने के लिए क्या संबंध होता है। कभी कभी आ जाता है संबंध को दिखाने के लिए। तो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण भी ले सकते हैं, उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान लगता है अवतल दर्पण यूज करना, इसलिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। तो माना कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है तथा उसकी फोकस दूरी स्मॉल f है सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसको हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, सिद्ध करने या बोल सकते हैं उसको संबंध को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये जो होता है यही हम लोग का क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पहचान क्या है, तो ये बाहर से क्या किया गया रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। ये बाहर से पेंट किया हुआ रहता है और यहाँ बीच में क्या होता है, तो ध्रुव होता है। ध्रुव से मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ पर अब वक्रता केंद्र को C से दिखा दे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसके एक बीच में एक बिंदु आता है जिस पर सारा किरण क्या होता है, फोकस होता है। इसको हम लोग F मानते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके हिसाब से अब मान लेते हैं अगर कोई अनंत से किरण आता है, तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई अनंत से किरण आता है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होके जाता है, तो फोकस से होके जाता है। ठीक है। और ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फोकस से किरण जाएगा, तो वक्रता केंद्र से कोई किरण जाता है तो उसी पाथ पर वापस आ जाता है। अब यहाँ पे बात को समझना है कि ये है क्या। तो सबसे पहले यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, और ये जो लंब डालेंगे ना, ये लगभग माना जाता है कि P इसके क्या है, ये वाला बिंदु के समीप है। इसको हम लोग Q मान लेते हैं। तो P और Q लगभग क्या होता है, समान होता है। P और Q लगभग क्या होता है, तो समान होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये जो दिया जो है क्वेश्चन में, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेना है कि दिया क्या है। तो दिया ये है कि CP का मान कितना है, कैपिटल R है, तथा दूसरा FP का मान दिया हुआ है, ये स्मॉल f दिया हुआ है। FP का जो मान है वो स्मॉल f दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर इस बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं M, यहाँ पे दो त्रिभुज बनेगा CMQ, दूसरा FMQ बनेगा। यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है, CMQ और FMQ का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे
अगर हम लोग यहाँ इसको हम लोग दर्शाते हैं, चलिए अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, इस वाला कोण को थीटा मानते हैं, तो ये देखा जाता है कि ये लाइन, हमको पता है कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है, तो ये भी एंगल क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। ये भी एंगल कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। और उसी प्रकार से कि ये लेंथ हो जाता है कि इसमें जो CF है वो CM के क्या है, बराबर है। जो CF है तो CM के लगभग क्या है, बराबर है। इस तरह से ये भी एंगल क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। और जब ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2 थीटा 2 थीटा हो गया, तो इसके ये अगर समांतर है, एकांतर अंतःकोण के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 2 त्रिभुज का यूज करेंगे। कौन कौन सा ध्यान में रखना है, त्रिभुज CPM में, त्रिभुज CPM में ये tan थीटा जो होगा, यहाँ से अगर tan थीटा का मान लिखते हैं तो क्या लिखाएगा, tan थीटा लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो tan थीटा बराबर जो होगा लंब बटे आधार, मतलब MQ बटे CQ हो जाएगा, MQ बटे CQ हो जाएगा। और यहाँ पे जो एग्जाम्पशन किया जाता है ना, ये बहुत दूर रहता है, जो घाता के अंदर रहता है बहुत दूर रहता है, इसलिए इस एंगल को क्या बहुत छोटा मानते हैं। जब स्मॉल एंगल होता है tan थीटा को, स्मॉल एंगल होता है tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि थीटा बहुत छोटा हो तो इस केस में जो tan थीटा होता है लगभग बराबर होता है थीटा के। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि थीटा बराबर, tan थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं MQ बटे CQ। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए, जो ये Q बिंदु है ना, लगभग P के क्या है, पास में है। तो FQ यहाँ पर C जो Q लिख रहे हैं, इसको CP के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर CQ को क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर MQ बटे CP भी लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज, तो FQM में। अगर इस त्रिभुज को लिखते हैं, त्रिभुज FQM में, तो यहाँ पे जो थीटा का मान है कितना है, 2 थीटा है। तो यहाँ पर tan 2 थीटा लेते हैं तो MQ बटे क्या हो जाएगा, FQ हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है MQ और आधार क्या है FQ। ये भी यहाँ पर थीटा स्मॉल है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं। जो एंगल रहता है वही एंगल के बराबर हो जाता है MQ बटे FQ। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए ये FQ है। अब Q की जगह P लिख सकते हैं, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के क्या है, बहुत करीब है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है, तो 2 थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, MQ बटे FP लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा का मान समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में थीटा का मान क्या है, MQ बटे CP। यहाँ पर थीटा की जगह क्या करो, तो 2 इंटू थीटा की जगह MQ बटे CP लिख लेते हैं, बराबर MQ बटे FP। हमको पता है कि जब बराबर के इस तरफ आता है तो ऊपर से कट जाता है, नीचे से कट जाता है। अब अगर त्रिज्या गुना कर देंगे तो ऊपर में यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे ऊपर में 1 होगा। तो CP में 1 से गुना होगा तो CP ही रह जाएगा, यहाँ पे आ गया CP, और इसमें 2 से गुना होगा 2FP आ गया। और CP का मान हम लोग क्वेश्चन में मान चुके हैं, क्या है, वही वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को R से दिखा दिए, 2 इंटू FP का मान क्या है, स्मॉल f है जो फोकस दूरी होता है। तो R बराबर क्या निकल के आएगा, जो वक्रता की त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के कितना होता है, दुगुना होता है। यह भी बोल सकते हैं जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। तो ये दोनों याद रख सकते हैं, और ये इसको 10 क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग इसको 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन डेरिवेशन करने का तरीका यहाँ पे अलग हो गया, वहाँ पे हम लोग अलग तरीका अपनाए थे। तो ये पूरा डेरिवेशन को लिखना है।
वीडियो को पॉज करके सबको नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग दर्पण सूत्र पर आते हैं और दर्पण सूत्र का डेरिवेशन देखते हैं किस प्रकार हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगला हेडिंग डालना है दर्पण सूत्र। जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। द मिरर फार्मूला। इसमें लिखना है माना कि एक अवतल दर्पण है जहां u दूरी पर, u मतलब स्मॉल, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से v दूरी पर बनता है। स्मॉल v दर्पण से v दूरी पर बनता है तथा दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है। दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है। दर्पण सूत्र हम लोग किस प्रकार से डिराइव करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण का ये हो गया ध्रुव, यहाँ मान लेते हैं वक्रता केंद्र है जिसको अभी हम लोग सी से दिखा रहे हैं। दोनों को मिलाने वाले रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसके अब मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये हम लोग को पता चल चुका है। अब यहाँ पे वस्तु को, यह है हम लोग का वक्रता केंद्र, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। हम लोग पता है कि जब एक समांतर किरण आता है तो वापस कहाँ से जाता है? और फोकस से होते हुए जाता है। वापस कहाँ से जाता है? तो फोकस से होते हुए। ये भी हम लोग को पता है जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो उसी पाथ पर क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होके वापस जाता है तो वक्रता केंद्र से अगर आता है तो उसी पाथ पर क्या हो जाता है? वापस हो जाता है। तो वापस आने वाले किरण कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। जो प्रतिबिंब बना इसका नाम लिख देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, हमको पहले से पता है इसमें दिया क्या है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग पी है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी दो त्रिभुज का निर्माण होता है और उस त्रिभुज पर हम लोग गौर करेंगे और सबका मान निकालने की कोशिश करेंगे। दो त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर एक चीज पर गौर किया जा सकता है और वो यहाँ पे क्या होगा? तो जो वस्तु दूरी है और प्रतिबिंब दूरी है, सबसे पहले इसको हम इंडिकेट कर देते हैं कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है। कहाँ से? तो यही दूरी क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, इसको बी से दिखाया जा रहा है। और ये जो दूरी है, यही दूरी क्या है? तो यही हम लोग का वस्तु दूरी है जिसको यू से दिखाया जा रहा है। और अगर बात करेंगे फोकस दूरी, तो ये एफ से लेके यहाँ तक, ये फोकस दूरी है एफ
और हमको पता है कि अगर वक्रता की त्रिज्या लेते हैं तो वो f का क्या होता है, दोगुना होता है, तो इसको r से नहीं देखा के अब इसको 2f से दिखा देते हैं। ये f है और ये 2f है। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे समरूप त्रिभुज। अब कौन कौन सा समरूप त्रिभुज लेंगे उस पर गौर करना है। तो इसमें दो समरूप त्रिभुज का हम लोग यूज करेंगे और दोनों का दोनों समरूप त्रिभुज क्यों होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है ACB और A''CB', इसलिए कि ये अपोजिट एंगल क्या होगा, बराबर होता है। एक कोण तो ऐसे बराबर हो गया और यहाँ पर इसका ये 90 डिग्री है और यहाँ पे एक 90 डिग्री है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो दो कोण आपस में बराबर हो गया, किसी त्रिभुज का तीसरा कोण क्या हो जाता है, अपने आप बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज CAB समरूप है त्रिभुज किसके, CA''B' के। जब दो त्रिभुज समरूप होता है, हमको पता है जब भी दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसमें क्या संबंध देखने को मिलता है। जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसमें एक संबंध देखने को मिलता है, उसका भुजा का अनुपात जो होता है बराबर होता है। उसके भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अगर मान लेते इस त्रिभुज में AB का अनुपात लेते हैं बट्टे में यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो AB का अनुपात लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अगर ये AB लिए है तो इसके यहाँ पर देख सकते हैं AB के जगह यहाँ पे क्या है A''B है, तो क्या हो जाएगा A''B' हो जाएगा। बराबर दूसरा भुजा AC लेते हैं अगर, तो जो ये AC है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ AC जो है ये वाला है AC की जगह क्या हो जाएगा A''C हो जाएगा, A''C हो जाएगा। इसमें एक और त्रिभुज समरूप देखने को मिलेगा, दूसरा संबंध भी हम लोग देखेंगे। एक और त्रिभुज समरूप देखने को मिलेगा, कौन कौन सा यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो इसके लिए क्या करो, फिर से यहाँ पर एक क्या कर दो, पहले तो इसका नाम दे दो, यहाँ पर क्या है ये M है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर अगर लंब डालते हैं तो ये लंब क्या हो गया, यहाँ पे Q हो गया। इसके पहले ही बताए थे कि P और जो Q है वो दोनों पॉइंट लगभग क्या होता है, एक दूसरे के पास ही माना जाता है। दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक और संबंध हम लोग के पास निकल के आएगा, और वो क्या निकल के आएगा, तो ये वाला जो त्रिभुज होगा, ये वाला जो त्रिभुज होगा वो इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए कि यहाँ पर भी एक अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दो कोण बराबर हो जाता है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चलिए तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, इसका नाम लिखेंगे FA''B' समरूप होगा त्रिभुज FQM के। अगर समरूप होगा तो यहाँ पर भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो अनुपात पहले दो ही अनुपात लेते हैं, एक यहाँ पर हाइट वाला A''B', या तो पहले M/Q लिख लेते हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज को लिख लेते हैं MQ, इधर लेते हैं अगर MQ, इधर अगर MQ लिए है तो इधर क्या आएगा, A''B' आएगा, इसलिए कि MQ की जगह क्या है, यहाँ पे A''B' है। बराबर दूसरा अगर यहाँ पे लेते हैं नीचे का FQ, तो FQ की जगह अगर यहाँ पर FQ लेते हैं तो इसमें कौन सा रेशियो आ रहा है, FA' आ रहा है, FA' आ रहा है, ठीक है। हमको ये चीज़ें पता है कि जो MQ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो समांतर है, जब ये समांतर लाइन है ये और ये, तो ये AB है, वो M और MQ का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर MQ की जगह AB लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं MQ की जगह AB लिख सकते हैं। तो चूंकि पहले लगा देते हैं कि MQ बराबर है किसके, AB के, इसलिए यहाँ पर MQ की जगह क्या लिख सकते हैं, AB/A''B' बराबर होगा
एफ क्यू बटे एफ ए डैश। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसको समीकरण 1 कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दें ए बटे ए डैश बी डैश का मान क्या है, ए सी बटे ए डैश सी है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से इसका मान ए सी बटे ए डैश क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, यही था ना, ए सी बटे ए डैश सी। ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो समीकरण 1 से, उसके बाद इसको लिख देते हैं एफ क्यू बटे एफ ए डैश। यहाँ पर लिख देते हैं कहाँ से लिखे ये चीज, तो समीकरण 1 से। इसके जगह पर लिखे समीकरण 1 से ए सी बटे ए डैश सी डैश। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो ए सी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलत किए है क्या, हाँ ठीक है, जो ए सी है तो क्वेश्चन में ए सी दिया है कि नहीं दिया है उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, या ए सी को चेंज करेंगे दिया हुआ पद में। देखिए यहाँ पे ए सी यही दूरी है, यह दूरी क्या है, ए सी है। हमको ये नहीं पता है, हमको क्या पता है, तो हमको ये चीज़ पता है कि ये ए से लेके ये क्यू तक बोले या पी तक बोले, इसका दूरी कितना है, यू है। और सी से लेके पी तक के दूरी कितना है, 2f है। कितना है, 2f है। इस बात को ध्यान में रखना। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये ए से लेके सी तक का दूरी हमको चाहिए। तो ये दूरी निकालने के लिए पूरा ए से लेके क्यू का वाला दूरी जो यू है, मतलब ए से लेके ए क्यू बोले या ए एम बोले, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए क्यू जो है, यहाँ पर जो ए क्यू है उसको क्या कर, ए क्यू में से सी पी को क्या कर दे, घटा दे। ए क्यू में से सी पी को क्या कर दे, घटा दे। ए क्यू में से यहाँ से लेके ए क्यू में से ये सी पी को घटा देंगे तो अब ऐसा कि ये ए सी बच जाएगा। तो ए सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ए सी के जगह लिख सकते हैं ए क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू माइनस सी क्यू। ध्यान से देखना तभी जाकर समझ में आएगा। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू माइनस सी क्यू। और उसी प्रकार से ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी पर देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो ये है, यही दूरी ए डैश सी है, यही दूरी क्या है, ए डैश सी है। तो ये ए डैश सी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया हुआ। तो हमको अगर ये निकालना है, हमको ये चीज़ पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब सी क्यू कितना है, सी क्यू है यहाँ पर 2f दिया हुआ है। अगर सी क्यू में से किसको घटा दे, सी क्यू में से ए डैश क्यू को घटा दे, सी क्यू में से किसको घटा दे, ए डैश क्यू को घटा दे, तो हमको ए डैश सी निकल जाएगा। तो ये निकालने के लिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में से ए डैश क्यू को घटा दे, मतलब सी क्यू माइनस क्या लिख सकते हैं, ए डैश क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके जगह पर सी क्यू में से क्या करे, तो सी क्यू में से घटा दे किसको, तो सी क्यू में से घटा दे ए डैश क्यू को। ए डैश क्यू को घटा देंगे तो यहाँ से ए डैश सी निकल जाएगा बराबर। अब आते हैं यहाँ पर एफ क्यू। तो एफ क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ क्यू कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। एफ क्यू बोले या एफ बी बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। तो एफ क्यू यहाँ पर पता है कितना है, ये एफ है, तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीचे में क्या है, एफ ए डैश। अब देख लेते ये दिया हुआ है कि नहीं, ये एफ ए डैश ऑब्वियस है कि अगर एफ ए डैश हमको चाहिए, एफ ए डैश नहीं दिया हुआ है, तो एफ ए डैश निकालने के लिए हमको ए डैश क्यू पता है, ए डैश क्यू पता है कितना है, बी है। तो ए डैश क्यू में से अगर एफ क्यू को घटा दे, एफ क्यू को क्या करें, घटा देते, ए डैश क्यू में से एफ क्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, नीचे वाला में से क्या करेंगे, ए डैश क्यू में से घटा देंगे एफ क्यू के, ये निकल जाएगा। अब सबका मान रखेंगे। अब देखो एक नियम बताया गया था, सब इसमें से दिया हुआ है, अब इसमें सब दिया हुआ है, दिया है ए क्यू जो है, ए क्यू कितना दिया हुआ है, तो ए क्यू का जो मान है, ए क्यू का मान जो वस्तु दूरी है और यू दिया हुआ है। अब दर्पण के ये लेफ्ट हैंड साइड में है, दर्पण के किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। जब भी दर्पण के अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो उसको क्या लिखना है, माइनस से दर्शाना है, ये बताए थे। तो ए क्यू का मान माइनस यू लिखाएगा। और सी क्यू का बात करते हैं, तो सी क्यू क्या है, तो
सी क्यू क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या का मान क्या है, 2f है, और सब ऋणात्मक होगा इसलिए दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में। और वैसी प्रकार से और क्या बचा, तो ए डैश क्यू। तो ए डैश क्यू अगर देखेंगे तो ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर भी ये दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस बी लिखाएगा। उसी प्रकार से तथा और क्या बचा, तथा एफ क्यू बचा। एफ क्यू क्या है, तो फोकस दूरी है। अब फोकस दूरी एफ से दर्शाते तो ये भी माइनस में लिखाएगा इसलिए कि इसी तरफ है, तो ये सब का सब माइनस में इसमें रखा जाएगा। तो ए क्यू का मान लिखो माइनस यू, सी क्यू का मान लिखो माइनस 2f डिवाइडेड बाई सी क्यू माइनस 2f माइनस ए डैश क्यू का मान है माइनस भी बराबर एफ क्यू का मान है माइनस एफ डिवाइडेड बाई ए डैश क्यू। तो ए डैश क्यू का मान है माइनस भी माइनस एफ क्यू का मान है माइनस एफ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस यू माइनस माइनस ये प्लस 2f हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस 2f प्लस भी हो जाएगा बराबर माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस बी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सबसे पहले तिर्यक गुना कर दो। तो तिर्यक गुना करने के लिए पहले पॉजिटिव टर्म को बाद पहले लिखेंगे, निगेटिव टर्म को बाद में। इसमें गुना होगा किससे, तो एफ माइनस बी से। इसमें इससे होगा ना बराबर माइनस एफ और यहाँ पर है भी माइनस 2f है। अब सबको गुना करके पहले सिंप्लीफाई करो, तो 2f में f से गुना होगा तो 2f स्क्वायर माइनस 2f भी हो जाएगा। इसमें इससे गुना होगा तो माइनस एफ यू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू भी हो जाएगा। इसमें इससे गुना होगा तो माइनस एफ भी हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा। देखो जब बराबर के इस तरफ उस तरफ सेम साइन होता है तो क्या होता है, कट जाता है। और कुछ कटेगा क्या, और कुछ नहीं कटेगा। ऐसा करते हैं, जो निगेटिव टर्म है उसको उधर भेजते हैं, मतलब इसको यूवी को इधर छोड़ देते हैं और ये दोनों को उधर ले जाते हैं। पहले से यहाँ पर माइनस में था तो ये आ जाएगा तो प्लस में, और इधर से माइनस में पहले से है एफ बी और ये माइनस में है तो ये आ जाएगा तो इधर प्लस में एफ यू। अब देखो यहाँ से इसको यहाँ से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, तो इसको यहाँ से घटा देंगे तो ये बच जाएगा एफ बी प्लस एफ यू। सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें यूवी से भाग कर देते हैं। सबसे पहले यूवी से भाग करते दोनों तरफ। दोनों तरफ जब यूवी से भाग करेंगे तो इधर यूवी यूवी कट जाएगा, यूवी से सब में भाग कर दो, यूवी से सब में भाग हो गया। अब जो कटने वाला था ये कट के यहाँ पे 1 बच गया, ये भी से भी कट गया, ये यू से यू कट गया, तो रिजल्टेंट में क्या बच रहा है इधर 1 बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी। ऊपर में यहाँ पर दोनों जगह f बचा। अब क्या करो, f से भाग कर दो दोनों तरफ। जब f से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई एफ बराबर 1 बटे यू, f तो कट जाएगा 1 बटे भी। इसको उलट कर भी ले सकते हैं, इसको इधर लिख ले 1 बाई भी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। और इसी को बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र 1 बटे, अब u क्या है तो प्रतिबिंब दूरी, सर u क्या है वस्तु दूरी, v क्या है प्रतिबिंब दूरी और f क्या होता है फोकस दूरी। शुरू में भी हम लोग लिखवा चुके हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र, इसी को कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। इसको लाइन बाय लाइन लिखना है, वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद लाइन बाय लाइन लिखते चलना है। वीडियो को पॉज करते चलना है, लिखते चलना है। फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, इसी को बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे
आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।